ओम नमः शिवाय। बुधवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होते हैं। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन रहने वाला प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार का प्रदोष व्रत है 21 दिसंबर बुधवार को, और जो कि बुध प्रदोष व्रत रहेगा। ये पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला और साल का आखिरी प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर लिया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 21 दिसंबर बुधवार को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह तड़के 1 बजे से और समाप्त हो जाएगी 21 दिसंबर बुधवार की रात को 10:16 पर। आज के दिन प्रदोष व्रत रखने से बुध ग्रह से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं और कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी अनुकूल बन जाती है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:29 और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:44 से लेकर 6:14 तक। तो जो शाम की पूजा है वो आपको इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। अगर कुंडली में बुध दोष की समस्या है तो हर बुधवार के दिन और खासकर बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान श्री गणेश को 5 इलायची और लड्डुओं का भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और इस दिन यदि बच्चों से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, बच्चे चिड़चिड़े हों, कहना नहीं मानते हों, या फिर बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगता हो, तो आज के दिन देशी घी का चौमुखी दीपक शिवलिंग के आगे जलाकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बच्चों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भूलकर भी काले या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह यदि हो सके तो हल्के गुलाबी, सफ़ेद या हरे रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करनी चाहिए। हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान शिव के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर विधि विधान से पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा, फिर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक आप सादा जल से, गंगा जल, दूध, घी, शहद या पंचामृत से कर सकते हैं। उसके बाद फिर से गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कराकर शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। भगवान को साबुत चावल अक्षत के रूप में अर्पित किए जाते हैं और 1 मुट्ठी हरे मूंग नंदी बाबा को अर्पित करने से कहते हैं आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। इस दिन माँ पार्वती की पूजा करते समय माँ पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार की या जो भी सुहाग की आवश्यक सामग्री है वो माँ को अर्पित करें। माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और इस दिन यदि कुंवारी कन्याएं अपने विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण चाहती हैं, विवाह में देरी हो रही हो, तो उन्हें इस दिन माँ को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ मंदिर में बैठकर ही करना चाहिए और उसके बाद खीर का भोग लगाकर आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं, किसी कारण से आप इस समय घर पर पूजा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप जहाँ पर भी हैं, यदि प्रदोष काल के समय के अंदर सच्चे मन से केवल मानसिक पूजा भी भगवान की यदि कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप कर लेते हैं, सच्चे मन से भगवान से मन ही मन प्रार्थना करके क्षमा याचना कर लेते हैं, तो उस पूजा को भी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी आप घर वापस आएं, तब आपको विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। किसी भी प्रदोष व्रत में शिवलिंग की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। यदि किसी भी ग्रह से कोई अशुभ पीड़ा आपको हो रही हो, ग्रह दशा आपके अनुकूल नहीं हो, चाहे वो शनि की 7.5 हो या फिर कुंडली में बुध ग्रह का अनुकूल ना होना हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, तो हर प्रकार के दोष जो कुंडली में होते हैं वो प्रदोष व्रत रखने से दूर हो जाते हैं। भूल कर भी प्रदोष व्रत के दिन घर में अशुद्ध भोजन नहीं बनना चाहिए, यानी कि तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज का सेवन या मांसाहार का सेवन इस दिन नहीं होना चाहिए। और घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान इस दिन भूले से नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कोई भी गलत काम घर में इस दिन ना हो।
और घर में यदि आपके कोई भी याचक आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटने दें। कुछ ना कुछ आप उपहार में, दान स्वरूप या भोजन कराकर ही अपने घर पर आए हुए याचक को विदा करें। ऐसा करने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही आसान पूजा विधि है जिसे हर कोई अपने घर पर भी कर सकता है। यदि आसपास शिव मंदिर हो तो वहीं पर जाकर आपको प्रदोष व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर सच्चे मन से आप भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे में यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए मौसमी फल ना हो या पूजन सामग्री जो बहुत अनिवार्य रूप से होती है वो भी ना हो, आपके पास जिन जिन वस्तुओं का अभाव हो, उस अभाव को भी भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मन के भाव सच्चे होते हैं। अगर आप बुध प्रदोष व्रत की कथा भी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोडेड है, आप कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा।